आज के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो कैंसरोसो ग्रुप की औषधियाँ हैं उनको कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, उनकी आवश्यकता कब पड़ती है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो कैंसरोसो ग्रुप की औषधियाँ हैं, दवाएं हैं, ये स्क्रोफलोसोज औषधि ग्रुप की दवाओं के ही समान हैं, समरूप हैं। लेकिन कैंसरोसो श्रेणी की जो औषधियाँ हैं इनका एक्शन जो है अधिक डीप है, अधिक गहरा है। जब स्क्रोफलोसोज समूह की औषधियों से कोई रोग नहीं ठीक होता है तो वहाँ कैंसरोसो समूह की औषधियों को देने का समय आ जाता है। साथ ही साथ अगर कहीं टिश्यू डिसइंटीग्रेशन होने लगे, ऊतकों का विनाश होने लगे, तो वहाँ भी आप स्क्रोफलोसोज समूह की औषधियों की जगह पर कैंसरोसो समूह की औषधियों को देंगे। इसको समझने के लिए ऐसे आप समझिए कि जहाँ S1 की ज़रूरत है वहाँ करस्पॉन्डिंग नंबर जो C1 है उसको आप देंगे अगर टिश्यू डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। कहीं मान लीजिए S1 देने की ज़रूरत है और S1 से रोग ठीक नहीं हो रहा है तो वहाँ C1 की ज़रूरत आ जाएगी। इसी तरीके से अगर S2 कहीं देने की ज़रूरत है तो वहाँ अगर रोग ठीक नहीं हो रहा है तो वहाँ C2 आप देंगे। इसी तरीके से S6 से अगर रोग नहीं ठीक हो रहा है किडनी आदि का तो वहाँ जो है यूरिनरी सिस्टम का तो वहाँ जो है आप C6 देंगे। तो इस तरीके से करस्पॉन्डिंग नंबर को आप देंगे जब वो रजिस्ट कर रहा हो स्क्रोफलोसोज समूह की औषधियों को। इसके अतिरिक्त यह है कहीं भी अगर इंड्यूरेशन हो जाए, कहीं भी गांठ पड़ जाए या कहीं भी सपुरेशन हो जाए, कहीं मवाद पड़ जाए, तो गांठ पड़ जाए या मवाद पड़ जाए तो वहाँ कैंसरोसो समूह की औषधियों की ज़रूरत आ जाती है। ऐसी स्थिति में आप कैंसरोसो समूह की औषधियों को देंगे। और इसके साथ ही साथ मान लीजिए कहीं स्क्रोफलोसोज और एंजीवाइटिको समूह की औषधियाँ फेल कर जाती हैं, वो डिजायर्ड इफेक्ट नहीं दे पाती हैं, मनचाहा उनसे परिणाम नहीं मिल पाता है, तब भी यहाँ कैंसरोसो श्रेणी के औषधियों के कैंसरोसो ग्रुप की औषधियों को देने की ज़रूरत आ जाती है। इसके बाद जितने भी सिफिलिटिक केस हैं, सिफिलिटिक केस में जहाँ भी जो है वो टिश्यू डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, ऊतकों का विनाश शुरू हो जाता है और ये कहीं भी अल्सर्स बन जाते हैं, अल्सरस हो जाता है, कहीं भी पक जाता है, सिफिलिटिक पॉइजन जो के कारण अगर कहीं भी कोई चीज़ सपुरेट हो गई, पक गई, अल्सरस हो गया या कोई कैंसरस चीज़ बन गई, कैंसर जैसी चीज़ बन गई तो वहाँ जो है तब कैंसरोसो समूह की औषधियों को देने का समय आ जाता है। तो इस तरीके से अब आप समझ गए होंगे कि जहाँ कहीं भी स्क्रोफलोसोज समूह की औषधियों से मनचाहा प्रभाव न मिल रहा हो या एंजीवाइटिको समूह की औषधियों से आपको वांछित फल न मिल रहा हो, परिणाम न मिल रहा हो, वहाँ आप कैंसरोसो समूह की औषधियों को देंगे। इसके साथ ही साथ कहीं अगर इंड्यूरेशन है या सपुरेशन है, कहीं गांठ गुल्टी है या जो है कहीं मवाद बन रही है तो वहाँ भी कैंसरोसो ग्रुप की औषधियों को देने का समय आ जाता है। इसी तरीके से सिफिलिटिक केसेज में जहाँ जो है घाव हो जाता है, अल्सर्स बन जाता है या जहाँ कैंसर बन जाता है
वहाँ भी कैंसरोसो समूह की औषधियों को देने का समय आ जाता है। तो इस तरीके से आप सहज स्वाभाविक तरीके से समझ सकते हैं कि कब जो है कैंसरोसो समूह की औषधियों को आपको देना है। यदि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी सब्सक्राइब करें, ताकि नई नई अपडेट आपको मिल सके, नई नई जानकारी आपको मिल सके। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण को विजिट करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संबंध में ढेर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।